जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास का क्वेश्चन किए हैं और आज हम लोग साइंस सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हैं, लाइव क्लास से जल्दी से जुड़ जाए। आप सभी जानते हैं कि 10 बजे से हम लोग डेली लाइव क्लास करते हैं और अभी देखिए आपका 10 बज चुका है और लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन तक वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो सभी लोग जुड़ जाएं और फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आज साइंस का धमाकेदार क्लास होगा। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी करते हैं और अगर आप इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 80+ स्कोर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एक का सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, एक का अगर ऑप्शन बी बता रहे हैं अरस्तु, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि दूसरा प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं हिप्पोक्रेटस, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो हिप्पोक्रेटस है। 2 का ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? जल्दी से आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। 3 का ऑप्शन डी थ्रेओफेस्टस अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। थ्रेओफेस्टस विल बी राइट आंसर। तीसरा का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक पूछा जा रहा है। 4था नंबर। जल्दी से अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो आप बता दीजिए कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। 4 का ऑप्शन सी लेवोजियर अगर आप बता रहे हैं। ऑप्शन सी वाले बच्चे जितने भी हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर हैं। 4 का ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया और चारों क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि चारों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये चारों जो भी अभी हमें आपने बताया, जीव विज्ञान का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक और रसायन विज्ञान के जनक, ये सभी चारों को प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 नंबर आपका पक्का है, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करें, बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी करें, बिहार दरोगा के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 5 नंबर है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? कतई जहर प्रश्न है, बहुतों बार आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। 8415 में भी पूछा गया था कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 5 का ऑप्शन है ग्राहम अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैसों के विसरण के नियम ग्राहम ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत अगर पूछे तो ये आपका आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। E = mc² जो था वह सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ये डार्विन जो थे वो डार्विन किसका सिद्धांत दिए थे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है तो बहुत इम्पोर्टेंट है और छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साइंस के, और वही क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो वहाँ गलत करके चले आएंगे। तो दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और नोट भी करते रहेंगे और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ये नहीं कि 4-5 क्वेश्चन देखे फिर दूसरे वीडियो पर चले गए, तो ऐसे कीजिएगा तो इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 6ठा नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिए। E = mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो अभी आपको बताया है कि ये जो था आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है।
आइंस्टीन का सापेक्षता का जो सिद्धांत है E=mc² है। आइंस्टीन ऑप्शन डी 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया, ये भी बता दीजिए। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया, 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताएं कि जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था। तो आप सभी जानते हैं कि जड़त्व के नियम का जो खोज है वह गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम का खोज किया था। न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन गति का नियम दिया है दोस्तों, न्यूटन गति का नियम दिया है। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया। तो 7 का ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसका सही आंसर बताएंगे तो 1 नंबर आपको पक्का मिलेगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो अगर 8 का हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया। अभी आपसे पूछे हैं कि डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। ग्राहम विसरण का नियम दिया, अभी आपको बताए हैं। न्यूटन गति का नियम दिया। लैमार्क का सिद्धांत क्या है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए आज के जो भी साइंस के क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। और क्लास में आप लोग शांतिपूर्वक देखिए और सभी का सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 9 का ऑप्शन ही हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो थे वो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आनुवंशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था। 10 का अगर सही आंसर की बात करें तो वाटसन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाटसन के द्वारा आनुवंशिकी जो है वह शब्द का उच्चारण सबसे पहले किया गया वाटसन। और डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना है उसका भी ये लोग खोज किया था, वाटसन एवं क्रिक ने उसका खोज किया था, डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का। 11वां प्रश्न देख लीजिए, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि जो छोटा कहावत तो सुने ही होंगे कि जो छोटा होता है वो बहुत बड़ा घाव करता है, और यह बिल्कुल सही आंसर है। छोटा क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 12 क्वेश्चन पढ़ने से क्या फ़ायदा है। 11 का ऑप्शन सी जोहानसन हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी सबसे पहले जीन शब्द का जो प्रयोग था वह जोहानसन के द्वारा किया गया। जीन कहाँ अवस्थित होता है दोस्तों, जल्दी से आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि जीन कहाँ अवस्थित होता है। दोस्तों अगर अब अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तभी आप वीडियो को लाइक करें। हम ये नहीं कहना है कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आ रहा है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस चीज़ की कमी है। और जो भी दोस्त हमारे नए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो 12 का अगर सही आंसर की हम लोग बात करें तो 12 का गुणसूत्रों में हो जाएगा। जीन कहाँ पाया जाएगा, तो गुणसूत्र में पाया जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखिएगा। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 का डी हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। खून का जो रंग है वो लाल होता है, सभी लोग खून देखे ही हैं और उसका रंग लाल ही होता है और यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एकदम आराम से प्रश्न पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, लेकिन सभी प्रश्न याद कर लेना है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, तो 14 का ऑप्शन भी हो जाएगा प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है दोस्तों, प्रोटीन का है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ हो जाती है, आपको बताना है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। 15 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। पलीहा में, बिल्कुल सही आंसर है, पलीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है,
रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 45% और ऑप्शन सी आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन सी आपका जो है ऑप्शन सी 60% है और ऑप्शन डी 65% है। तो ऑप्शन सी 16 का सही आंसर हो जाएगा। 16 का सी 60% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? 17 का ऑप्शन है प्लीहा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लड बैंक जो है वह प्लीहा को कहा जाता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? अभी आपको बताया है आरबीसी का। अभी हम मुर्दा घर पूछे हैं, मुर्दा घर भी कहा जाता है आरबीसी का। तो आरबीसी का कब्रिस्तान यहाँ पूछा जा रहा है, कब्रिस्तान आरबीसी का कौन कहलाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो आपका प्लीहा कहलाता है। अभी आपको बताया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन तो एसएससी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। अभी जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो एसएससी रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी दिए होंगे या उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें, शेयर कर दीजिए और सभी लोग को अपने साथ जोड़ लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? 19 का ऑप्शन भी हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। रक्त समूह की खोज किसने की थी? फायरमैन में पूछा गया प्रश्न है, रक्त समूह की खोज आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग जानते हैं कि लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? 21 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो थायराइड ग्रंथि भी नहीं होगा। इसका सही आंसर एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। रक्तचाप को एड्रिनल ग्रंथि जो है वह नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी किसकी बनी होती है? तो देखिए मानव गुर्दे में जो पत्थरी बनता है, पत्थरी का प्रॉब्लम आप लोग सुने होंगे, आप लोग अपने गाँवों शहरों में सुने होंगे कि उनको पत्थरी हो गया है। तो किस में बनता है दोस्तों? तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट से पथरी बना होता है और इसी का ऑपरेशन कर कैल्शियम ऑक्जेलेट को निकाल दिया जाता है। तो पथरी जो रोग जो होता है वो ठीक हो जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो अगर शुद्ध जल का पीएच मान पूछे तो 7 हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ रक्त का पीएच मान पूछा जा रहा है, ब्लड का पीएच मान पूछा जा रहा है। तो 7.4 होता है। 7.4 मतलब रक्त जो है वह क्षारीय होता है, क्योंकि क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI कतई जहर प्रश्न है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? 24 का ऑप्शन है विलियम हार्वे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। पित्त क्या होता है? 25 का सही आंसर बताएं। पित्त क्या होता है? पित्त जो होता है वो क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रखा गया है? 26 का ऑप्शन है विटामिन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और यह यकृत में उपस्थित रहता है भविष्य के लिए। इसे भविष्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को, इसके कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से आप जानते हैं बेरी रोग होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो विटामिन डी की कमी से गलकंड हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप ये रिक्टिस भी होता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टिस रोग हो जाता है। और विटामिन डी के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन के की कमी से बांझपन रोग होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार फार्मर में पूछा गया है कि विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मोटिवेट होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। वैसे आपके पसंद और नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है और आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है। अगर आप क्लास डेली लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर क्लास लें और बिहार पुलिस में इस बार 80+ स्कोर करें। एग्ज़ाम के बाद अगर क्वेश्चन नहीं लड़ा तब आप कहिएगा, जो कहिएगा सो, लेकिन पहले आप लोग चुपचाप क्लास ले लीजिए। एक बच्चा का कल कमेंट आया था कि लाइव क्लास हमारे मोबाइल में नहीं चलता है। तो आप लोगों से बार बार हम यही कहते हैं कि नोटिफिकेशन जाएगा तभी ना आपके मोबाइल में लाइव क्लास चलेगा। और नोटिफिकेशन कैसे जाएगा? तो इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग देखिए, नीचे लाल बटन दिखाई देगा, नीचे देखिए लाल बटन दिखाई देगा, वहाँ से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली का क्लास आप तक पहुँच सके। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरी का। बहुत बार बिहार पुलिस, बिहार फार्मर में पूछा गया प्रश्न, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई आप सभी लोग जानते हैं, पारसेक होता है। 30 का बी बिल्कुल सही आंसर है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? अभी कुछ देर पहले आपको मास्टर ग्रंथि के बारे में बताए थे। मास्टर ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कौन वंशानुगत रोग है? कौन वंशानुगत रोग है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वर्णनता और हीमोफीलिया दोनों रोग जो है वह वंशानुगत है। मतलब अगर आपके वंश में किसी को हीमोफीलिया है तो निश्चित है कि आपको भी हीमोफीलिया होगा। तो ये है वंशानुगत, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने वाला रोग को हम लोग वंशानुगत रोग कहते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? 33 का सही आंसर बताएं। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये भी फार्मर में क्वेश्चन पूछा था। फार्मर का अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा। मनुष्य में पाचन जो होता है वो मुँह से ही शुरू हो जाता है, मुख से। 34 का ऑप्शन है, मतलब आप भोजन मुंह में डालें और वहीं से मनुष्य का पाचन शुरू हो जाता है। तो मुख से ही, जो आपका मुख है वहाँ से ही पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम है दोस्तों। कैल्शियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हड्डियों के लिए और दांतों के लिए फास्फोरस। तो ऑप्शन सी अगर दोनों हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम यहाँ 2 पूछा जा रहा है। केवल हड्डियों पूछता तो कैल्शियम होता, लेकिन दांतों के लिए फास्फोरस आवश्यक है। तो ऑप्शन सी 35 का अगर आप ऑप्शन सी बताना है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। काला शीशा कौन कहलाता है? 36 का सही आंसर बताएं। काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को जाना जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और काला शीशा ग्रेफाइट को जाना जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? 37 का सही आंसर बताएं। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? 37 का ऑप्शन है एड्रिनल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो पत्तियों का जो रंग पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। मेडन ने अपने प्रयोग के लिए किसका पौधा चयन किया? बिहार फायरमैन, बिहार पुलिस,
8415, 365 उत्पाद सिपाही, तीनों में पूछा गया प्रश्न है। और यह मटर का पौधा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? 41 का ऑप्शन हो जाएगा पत्ती। पौधा का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो पत्ती है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या वो 20 होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो स्टार लगा लीजिएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 43वां क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग। तो हवा में ध्वनि का वेग आपका 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कौकों का अध्ययन, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने 44 क्वेश्चन किए। आप यह 44वां क्वेश्चन का जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप PDF आप ले सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों ने 41 क्वेश्चन किए, सामान्य विज्ञान के 41 क्वेश्चन किए। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 41 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और जो लोग भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी आपका डाउट हो, अगर कुछ पूछना हो या जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो है सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। और हम लोग का जो परिवार है वह बिग तभी होगा जब आप लोग हमारे परिवार को सपोर्ट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है फटाक से आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।